Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all are fine. Today we are going to discuss about a topic that is covalent bond. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि केमिकल बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिनमें से आयनिक बॉन्ड हमने कल डिस्कस किया था और आज हम लोग कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड जैसे हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के डिस्कशन से पहले ये डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल में से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, जबकि ग्रुप 15 से ग्रुप 17 के पास ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। इसी तरह जब ग्रुप 13 से ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को ये अलाउ किया जाता है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ केमिकल रिएक्शन करें, तो वो बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड में हम लोगों ने ये कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम के पास मुकम्मल तौर पर चला जाता है, जिससे एक पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। जबकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स दो एटम आपस में शेयर करते हैं, ठीक है, मतलब कि मुकम्मल तौर पर शिफ्ट नहीं किया जाता, शेयर किया जाता है। दोनों के दोनों एटम उस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं। इससे जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी चेंज होती है वो कंसिडरेबल वैल्यू की होती है। जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स उनके दरमियान में, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह जब सेम चार्जेस जो हैं, मतलब कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्स होते हैं, तो इस टाइम पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों तरह की फोर्सेस यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दैम, तो उनके दरमियान में केमिकल बॉन्ड बन जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेज आर फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अब हम कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जितने शेयर होंगे उस पर डिपेंड करते हुए कोवलेंट बॉन्ड की कुछ टाइप्स हैं। कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जैसा हमने डिस्कस किया। दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर अप करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कोवलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। सबसे पहली टाइप है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल मीन्स वन, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन जो से दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे दूसरे एटम के साथ, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, एक ही बॉन्ड बनेगा, उसको हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। वाइल ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सच मालिक्यूल्स, द सिंगल बॉन्ड पेयर इज इंडिकेटेड बाय अ लाइन बिटवीन द टू एटम्स। अब जब दो एटम के दरमियान में एक लाइन लगाई जाती है तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को शो करता है। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मालिक्यूल्स विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आर हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मीथेन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, क्लोरीन दोनों साइडों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन, क्लोरीन दोनों साइडों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। CH4 दोनों साइडों से एक एक इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इस तरीके से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों कंट्रीब्यूटिंग एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। नेक्स्ट वन इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल सी बात है, डबल मीन्स टू। जब दोनों कंट्रीब्यूटिंग एटम्स दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड, और ये 2 लाइन से शो किया जाता है, ठीक है। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स, द 2 बॉन्ड पेयर आर शेयर्ड एंड द डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। दीज बॉन्ड पेयर आर इंडिकेटेड एज double line between those atoms in the structure of such molecule. The molecule like oxygen and ethene show such type of double bond. ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, इथीन दो कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड है। उसके बाद है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस टाइप इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। 3 स्मॉल लाइन्स आर यूज्ड टू इंडिकेट दीज
3 pair of electrons between those atoms in the molecule of such compound. The example of molecule having triple covalent bond are nitrogen and ethyne. नाइट्रोजन और इथाइन इसकी एग्जाम्पल है C ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N. हम यूँ कह सकते हैं कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. अब आप देखें, जब हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात की तो दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे थे, तो उनके दरमियान में बना एक बॉन्ड. सिंगल लाइन से शो करते हैं, तो एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरह अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो 2 बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से आ रहे हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एक बॉन्ड में और 2 दूसरे बॉन्ड में. इसी तरह अगर हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करता है, तो उनके दरमियान में आते हैं 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं और इनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. बाय दिस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग एटम अटेन्स द ऑक्टेट और नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब जो से दोनों बॉन्ड एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन दोनों का ऑक्टेट ही सेटिस्फाइड हो जाएगा. जिस तरह मतलब कि ऐसा होना कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उससे दूसरे को फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, या जो भी होता है वो अपने फ़ायदे के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए. लेकिन जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो से दोनों एटम्स, बेशक वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कंबाइन कर रहे हैं, डबल से कंबाइन कर रहे हैं या ट्रिपल से कंबाइन कर रहे हैं, दोनों ही एटम्स जो हैं वो ऑक्टेट को सेटिस्फाई कर सकेंगे और नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गेन कर सकेंगे. इस तरह कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल. आई होप कि आपको समझ आया होगा. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे. अल्लाह हाफिज़.